घनश्याम का गृह त्याग। भक्ति माता और धर्मदेव जी के धाम गमन के पश्चात बाल प्रभु घनश्याम का मन उदास हो गया। उनके मन में रह रहकर गृह त्याग करने की भावना प्रबल हो उठती थी। परिणाम स्वरूप एक दिन उन्होंने गृह त्याग कर वन में तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया, परंतु घर से निकलने के उचित अवसर की वे प्रतीक्षा करने लगे। उसी दौरान एक दिन प्रातः काल में घनश्याम अत्यधिक उदास हो गए। स्नान ध्यान करके वे अयोध्या के सभी मंदिरों में दर्शन करने गए। फिर घर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में स्थित एक बगीचे में कुछ पहलवान कुश्ती दांव खेल रहे हैं। उन पहलवानों ने घनश्याम को आते हुए देखकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया और आगे नहीं जाने दिया। उसके परिणाम स्वरूप घनश्याम ने अपना शरीर एक पहलवान की भांति बड़ा और शक्तिशाली बना दिया। वे उन पहलवानों के साथ अखाड़े में उतर पड़े। कुश्ती का दांव खेलते हुए एक एक पहलवान को गोलाकार घुमा घुमा कर पटकने लगे। उन पहलवानों की हड्डी पसली टूट गई। किसी में भी उठकर खड़ा होने की शक्ति न थी। सभी पहलवान दर्द के मारे रोने चिल्लाने लगे। उस घटना के बाद उन पहलवानों के माता पिता और सगे संबंधियों ने घनश्याम के बड़े भाई राम प्रताप जी के पास जाकर शिकायत करते हुए कहा, हमारे पुत्रों को आपके घनश्याम ने मारा पीटा है। यह सुनकर राम प्रताप जी को ऐसा लगा कि अब घनश्याम को डांटना फटकारना जरूरी है। यदि इसी तरह से उनके लिए शिकायतें आती रहेगी तो गांव में हमारी बेइज्जती होगी। माता पिता नहीं हैं, इसलिए घनश्याम उधम मचाता रहता है, किंतु ऐसा नहीं चलेगा। यह सोचकर राम प्रताप जी ने घनश्याम को डांट लगाई। घनश्याम ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया और अंत में कहा, बड़े भाई, आज के बाद मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। बस उसी क्षण घनश्याम को इंतजार था और उन्होंने उसी समय गृह त्याग करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सायंकाल में बड़े भाई राम प्रताप जी तथा सुहासिनी भाभी के साथ उन्होंने रात्रि का भोजन ग्रहण किया और बिस्तर पर जाकर लेट गए। दूसरे दिन अत्यंत ही भोर में लगभग 3:30 बजे घनश्याम बिस्तर से उठ गए। उस समय घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। तब घनश्याम धीरे से अपना मुख्य सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। स्नान करने के बहाने वे सरयू नदी की तरफ जाने लगे। उस समय घनश्याम ने अपनी कमर में मुंज की मेखला बांध रखी थी। शरीर पर मात्र एक छोटा सा वस्त्र और कौपिन धारण किया था। वे पीठ पर मृगचर्म तथा एक हाथ में माला लिए हुए थे। उनके दूसरे हाथ में पलाश का दंड था और कमंडल, भिक्षा पात्र तथा पानी छानने की एक छननी थी। कंधे पर सभी शास्त्रों के निष्कर्ष रूपी गुटका बांधकर लटकाया हुआ था। गले में तुलसी की 2 लड़ियों वाली कंठी पहने हुए थे। बाएं कंधे पर जनेऊ थी। गले में शालिग्राम तथा बाल मुकुंद के बटुए की पोटली बांधी थी। उनके ललाट पर तिलक टीका शोभायमान हो रहा था। सिर पर जटा बांधकर खुले पांव चले जा रहे थे। बाल प्रभु घनश्याम सरयू पार करके हिमालय में तप करने के लिए निकल पड़े थे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।